हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशल बिहार पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरह हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, हो सकता है आपको बाइकार्बोनेट के जगह हो सकता है आपको यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हुआ मिले। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, जहाँ बाई लग गया ना, बाई का मतलब ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है, बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट, बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आइएगा ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेन में। तो एक्सप्लेन में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र अगर हम सिंबल में लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन यानी कि H, और फिर कार्बोनेट यानी CO3। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़े या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़े। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी थी। ओके, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था तो उसके हिसाब से भारत में जो है साक्षरता दर यानी साक्षरता रेट जो है लगभग कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73%। लगभग में 73% जो है साक्षरता दर जो है हमारे देश भारत में थी 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, ओके, इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन से यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके, तो फिलहाल मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जो है हम लोग आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को ही आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसे एक्सप्लेन से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति था कोलंबस। ओके, यहाँ पे कोलंब लिखा हुआ है तो बाय मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, ये इनका नाम था कोलंबस। ओके, कोलंबस था जिन्होंने अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, अब इसे और भी हम डिटेल से समझे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, इन्होंने ही 1492 में नई समुद्री मार्ग के द्वारा जो है अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल होते थे। ठीक है, यानी हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये तीनों देश जो है क्या है, हिंद चीन में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसे और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कहानी यह भी। ओके, एक कहानी यह भी, इस पुस्तक की रचना किसने किया था। ओके, ये जो पुस्तक है एक कहानी यह भी, इसके लेखक, राइटर, रचनाकार कौन है। तो ये है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने इसकी रचना की है, एक कहानी यह भी पुस्तक की रचना की है। ठीक है, ओके, इसे और भी डिटेल से यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है। ठीक है, यानी कि मैग्नेट पे आधारित जो है, इसी पे बेस्ड जो है डॉक्टरी का तकनीक, यानी कि कौन सा तकनीक यूज किया जाता है। डॉक्टरी के मशीन में कौन सा तकनीक में चुंबकत्व का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है MRI स्कैन। ये एक तरह के स्कैन होता है हमारे शरीर का। डॉक्टर जो है एक तरह का इन मशवरा देते हैं कि आप MRI टेस्ट करवाइए। ओके, उससे जो है पता चल जाता है, बीमारी का एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाता है कि आपका बीमारी एग्जैक्ट किस पार्ट में है, इंटरनल में किस पार्ट में है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा, इससे यहाँ पे MRI का फुल फॉर्म अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होता है MRI का फुल फॉर्म। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दल क्या होना आवश्यक है। राजनीतिक दल में क्या होना आवश्यक है। ठीक है, तो राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में होना आवश्यक है। राजनीतिक दल किस में होना आवश्यक है, तो जिस देश में लोकतंत्र लागू है वहाँ राजनीतिक दल क्या है, आवश्यक है। जैसे भारत हो गया, यहाँ पे लोकतंत्र चलता है। ओके, तो इस टाइप के जितने भी देश जहाँ लोकतंत्र इस्तेमाल होता है वहाँ पे राजनीतिक दल बनते ही बनते हैं। ठीक है, ओके, जैसे राजनीतिक दल BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, ये एक दल हो गया, पार्टी हो गया। ठीक है, चलिए इसे और भी डिटेल से यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र मतलब
प्रकृति रूप से वो मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बगीचा जो है प्रकृति रूप से मौजूद नहीं है, ये इंसान जो है अपने हिसाब से बगीचा को सजाता है, ठीक है। बाकी वन यानी जंगल ये ऑलरेडी मौजूद है धरती पे, नदी ये इंसान ने नहीं बनाया है, रेगिस्तान इंसान ने नहीं बनाया है, लेकिन बगीचा जो है ये इंसान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे इससे और भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021 से 22 में जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीता था, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 11, ओके वो समतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो वो है आपका शार्क जो है इनका जो हृदय है हार्ट है ये द्विकक्षीय होता है। जैसे कि मनुष्य का हृदय 4 पार्ट में बटा होता है, लेकिन इनका हृदय जो है 2 कक्ष में बटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में कर दीजिए 2021 में किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2021 में सम्मानित किया गया था साइरस एस पूनावाला को सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत बल्ब का तंतु, ओके तंतु को ही कभी आप देखते होंगे फिलामेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। बिजली बल्ब का तंतु बोलिए या फिर बिजली बल्ब का फिलामेंट कहिए, बात एक है, ठीक है। तो बिजली बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि विद्युत हीटर जो है ये बना होता है नाइक्रोम का, ठीक है। इनका जो तार होता है बना हुआ नाइक्रोम का बना होता है विद्युत हीटर का, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। तारापुर केंद्र क्या है, तारापुर केंद्र जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आणविक शक्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। ये एक जगह का नाम है तारापुर केंद्र, ठीक है। एक जगह का नाम रखा गया है, ये आणविक शक्ति के लिए ये फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लीलाधार जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है। लीलाधार जगुड़ी जो है कौन सी कविता की रचना इन्होंने किया था, ठीक है। तो मेरा ईश्वर ये जो कविता है लीलाधार जगुड़ी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है इनका देहांत हो गया था। ओके तो हाल फिलहाल ही ये घटना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 सितंबर 2019 को जो है भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया था, ठीक है। ओके जनरल बिपिन रावत इनका नाम था, जो कि 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सी कहानी रची है, तो ये सूखी नदी का पुल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रची गई कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय, जिसे अंग्रेजी में हेडक्वार्टर बोलते हो, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर जो कि USA का एक शहर है, ठीक है। यहीं पे आपका स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य भारत बना था वर्ष 1945 में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसमें टोटल कितने देश है जी, तो 51 देश, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 51 देश थे पहले, ओके। लेकिन वर्तमान में अभी 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है ये किस में पाया जाता है, तो RBC, हीमोग्लोबिन में जो है RBC पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन RBC का एक वर्णक है, ठीक है। ओके तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RBC यानी रेड ब्लड सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण होता है वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है, यानी कि ये सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो एक विद्युत जनित्र किसको किसमें बदलने का कार्य करता है जी, तो ये कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है एक विद्युत जनित्र, ठीक है, यानी कि विद्युत आप मशीन कह सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे और भी समझ सकते हो कि कौन सा मशीन किस में बदलता है, जैसे विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसी तरह सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ओके इसी तरह माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, ये क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, मेंडलीफ। ओके, मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, किसका श्रेय मेंडलीफ को जाता है? तो तत्वों की आवर्त सारणी। ओके, इनके लिए जो है ये जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी को जो बनाया था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को इन्होंने ही तैयार किया था एटॉमिक मास के अनुसार। ठीक है, लेकिन अब जो है एटॉमिक नंबर के अनुसार हम लोग देखते हैं, बट पहले एटॉमिक मास के अनुसार जो है इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, ओके, तो पीरियोडिक टेबल का जो श्रेय जाता है मेंडलीफ को ही जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेंडल लिखा हुआ है, जोहान मेंडल, जो कि गलत है, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, मेंडलीफ होगा। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे इसे और भी बारीकी से आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए मेंडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय जाता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो है अनुसार तत्वों की भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यानी इनका कहना था कि जो तत्व है उनका गुण है, जो है भौतिक गुण हो या फिर रासायनिक गुण हो, वो एटॉमिक मास के अनुसार जो है होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के अनुसार। ठीक है, एटॉमिक मास के अनुसार नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है जी.जे. मेंडल को, यानी कि ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में मेंडल सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था जी? तो ये हुआ था आपका 1914 में। ठीक है, वर्ष 1914 में हुआ था। ठीक है, इसे और भी यहाँ पे अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, ये 1914 में हुआ था कि ये कब हुआ था, क्या कारण था, तत्कालिक कारण क्या था, यहाँ पढ़ सकते हो। इसमें टोटल 37 देश ने भाग लिया था। ओके ओके, तो यहाँ सारी डिटेल आपको लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसे और भी डिटेल से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का प्रथम जो है परमाणु संयंत्र को स्थापित किया गया था। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसे और भी डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सारे के सारे जो है एक क्या हो गया, एक कह सकते हो परमाणु संयंत्र केंद्र है और ये स्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में है? बैलाडीला श्रेणी जो है ये किस जिले में है? तो ये है आपका बस्तर जिले में। ठीक है, ओके, इसे और भी आप यहाँ पे डिटेल से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरहुल पर्व जो है ये मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व को कौन मनाते हैं? ठीक है, तो सरहुल पर्व को जो मनाते हैं ये मनाते हैं मुंडा जनजाति है। ओके, ये लोग जो है सरहुल पर्व को मनाते हैं। ठीक है, ओके, ये जो जनजाति है मुंडा, ये कहाँ के रहने वाले हैं जी? तो झारखंड राज्य का एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्यों चलते हैं। अमन फसल संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है? तो धान से। ठीक है, धान से संबंधित है आपका अमन फसल। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पृथ्वी का कुल सतह जो है लगभग कितना प्रतिशत जो है पानी से ढका हुआ है? ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 75% जो है ये पानी से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने तो सुना होगा 71% ये ढका हुआ है पानी से, तो आप 75% क्यों बता रहे हैं? ठीक है, ये हालांकि ये 71% ही है। ओके, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 71% जो है ये जल जो है हमारा जो पृथ्वी है 71% जो है जल से ढका हुआ है। बट ऑप्शन में 71 नहीं है, 75 है, तो 71 से ज़्यादा जो भी रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर 71 रहेगा तो 71 पे ही आपको टिक करना है। बट यहाँ पे ऑप्शन में 71 ना दे करके 75 दे दिया जाए, 73 दे दिया जाए, 74 दे दिया जाए, तो उस पर आप टिक कर सकते हो, लेकिन उससे कम पे आप टिक मत करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ऐसे अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए, पृथ्वी का कुल सतह जो है लगभग 75% पानी से ढका हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह जो है 71% भूभाग पर जल है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह 61% है और दक्षिणी गोलार्ध पे 81% महासागरों से ढका है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मिलते हैं।